आज की एक्टिविटी है पेंटिंग करने से संबंधित क्रिया। इस क्रिया को करने के लिए सबसे पहले हमें जो चीज़ें चाहिए वो है रंग, ड्राइंग शीट, अखबार। अब रंग, हमें वाटर कलर चाहिए, वाटर कलर और ब्रश चाहिए। बच्चों को वैक्स कलर के साथ साथ आप पेंटिंग में वाटर कलर का भी यूज़ करने के लिए दें और ब्रश का भी यूज़ करने, ताकि उन्हें ब्रश चलाना भी आए और पेंटिंग करना भी आए, क्योंकि इससे बच्चे पेंटिंग करना भी सीख जाते हैं। तो सबसे पहले केंद्र में या प्री नर्सरी स्कूल्स में ये सुविधा उपलब्ध है वैसे कुछ जगह पर, और अगर नहीं है तो कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करके हम पेंटिंग संबंधी क्रिया करवा सकते हैं बच्चों को। अब बच्चों को पेंटिंग संबंधी क्रिया करवाने के लिए रंग कौन से चाहिए? वाटर कलर, ड्राइंग शीट बड़ी हो ताकि बच्चे आराम से अपनी पेंटिंग आराम से कर सके, और अखबार का यूज हमें इसलिए करना है क्योंकि बच्चों को सबसे पहले फर्श पर अखबार बिछा दें और उनको सर्कल बनाकर ऐसे बिठाएं, और साथ में शिक्षक या शिक्षिका अवश्य उनके साथ बैठें, ताकि वो बच्चों को सही तरीके से पेंटिंग करना सिखा सकें, या बच्चे जो भी अपनी इच्छा से पेंटिंग कर रहे हैं उनको ध्यान से देखें कि वो अपने कपड़े रंगों से ना भर दें। और पानी की भी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि वाटर कलर है तो वाटर कलर को डायरेक्ट तो नहीं करते, पानी के साथ मिक्स करके करने होते हैं। तो इसलिए क्या क्या चाहिए? वाटर कलर चाहिए, ब्रश चाहिए, ड्राइंग शीट चाहिए, और छोटी छोटी ऐसी कटोरी जिसमें वाटर रखकर और बच्चे फिर ब्रश के साथ पेंट को मिक्स करके फिर अपना पेंटिंग कर सके। इसके साथ साथ बच्चों को पेंटिंग करने के लिए अधिक समय प्रदान करना चाहिए। बच्चे जब पेंटिंग कर रहे हो, एक तो बड़ी सी ड्राइंग शीट देनी चाहिए, रंगों की व्यवस्था होनी चाहिए, वाटर की व्यवस्था होनी चाहिए, और साथ में बच्चों को अधिक समय देना चाहिए पेंटिंग करने के लिए, ताकि बच्चे बिल्कुल निसंकोच होके बिना किसी मतलब खुले दिमाग से जो भी उनके दिमाग में कल्पना शक्ति है, सृजनात्मकता है, उसको अपनी पेंटिंग में उतार सकें। साथ में ही उपयुक्त पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। पानी की व्यवस्था सिर्फ वाटर कलर को घोलने के लिए ही नहीं, मिक्स करने के लिए, बल्कि बाद में जब बच्चे पेंटिंग कर लें, पेंटिंग करने के बाद अच्छी तरह से उनके हाथ धुलाए जाएं, और इसलिए भी पानी की उपयुक्त व्यवस्था केंद्र में या प्री नर्सरी स्कूल्स में होनी चाहिए। साथ में ही एप्रन का प्रयोग मतलब किसी पुराने कपड़े से बना हुआ एप्रन, या माता पिता को बोलकर आप एप्रन नया भी मंगवा सकते हैं। और जब बच्चों को आपने पेंटिंग की कोई भी क्रिया एक्टिविटी करवानी हो तो उस समय माता पिता को बोलकर वो एप्रन बच्चों के बैग में डालकर भेज दें, ताकि जब बच्चों को ये क्रिया शिक्षिका करवाने लगे तो उनको वो एप्रन डलवा दे, ताकि बच्चों के कपड़े पेंटिंग करते समय खराब ना हो, रंगों से खराब ना हो। साथ में ही पेंटिंग करने से बच्चों की सृजनात्मकता और कल्पना शक्ति को बढ़ावा मिलता है। सृजनात्मकता का मतलब है कि वो खुले विचारों से जो भी चीजें उनके दिमाग में होती है वो खुले विचारों से अपनी पेंटिंग में वो छापते हैं। आप वैसे पेंटिंग करने के लिए उनको स्टार्टिंग में ये सिखा सकते हैं, उनके साथ ही बैठकर उनको ये सिखा सकते हैं, जैसे अंगूठों की छाप कलर लेकर, फिर अंगूठों की छाप, उंगलियों की छाप या हाथों की छाप, ऐसे करके उनको पेंटिंग शुरुआत में करवा सकते हैं। साथ में बच्चों की सृजनात्मकता के साथ कल्पना शक्ति को भी बढ़ावा मिलता है। वही बात है, मतलब बच्चे अपनी खुले विचारों के माध्यम से क्या करते हैं, अपनी पेंटिंग्स को जो उनके मन में आता है वो करते हैं, और उनको वो करने देना चाहिए। उसके साथ साथ जब वो अपनी पेंटिंग्स बना ले, पेंटिंग्स बनाने के बाद उनकी पेंटिंग्स पे उनका नाम लिखकर अपनी कक्षा में किसी ऊंची जगह पर उसे टांग देना चाहिए, ताकि बच्चे और जो माता पिता वो जब भी आए तो उन्हें वो पेंटिंग्स दिखाई जाए। या तो आप उन पेंटिंग्स को जो बच्चों द्वारा बनाई गई है उनको आप
घर पर भी भेज सकते हैं, बच्चों की कॉपीज़ में या ड्राइंग बुक्स होती हैं उसमें स्टिच करके आप घर पर भी भेज सकते हैं। तो वैसे भी माता पिता देख लेंगे, या माता पिता अगर माता पिता को नहीं दिखानी है तो उनकी ही कक्षा में उनकी जो ड्राइंग पेंटिंग जो उन्होंने बनाई है उस पेंटिंग को एक ऊंची जगह पर टांग दें। ठीक है। साथ में ही बच्चे जब भी पेंटिंग करते हैं तो उनकी भावनाएं और इच्छाएं, मतलब उनके अंदर जो भी भावनाएं और इच्छाएं होती हैं, वो जो समझ होती है वो सारी पेंटिंग में उतारते हैं। तो जब वो उस पेंटिंग में उतारते हैं तो बच्चे जब पेंटिंग बना ले, रंग भर लें, तो बच्चों से प्रश्न जरूर करने चाहिए कि आपने ये चीज क्या बनाई है, आपने ये क्या बनाया है। इससे क्या होगा, इससे बच्चे बताते हैं कि ये मैंने ये बनाया है, ये मैंने टीवी में देखा था, ये मैंने रास्ते में देखा था, ये मैंने वहाँ कहानी सुनी थी या कहानी देखी थी तो उसमें देखा, या मैंने किताबों वाली उसमें देखा, चित्रों के माध्यम से मैंने ये देखा था। तो वो सारी चीजें जो भी उनकी भावनाएं, इच्छाएं और समझ होती है वो उसमें पेंटिंग में उतारते हैं। तो बच्चों को अधिक समय देना चाहिए पेंटिंग करने के लिए और उपयुक्त सामग्री का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चे अपनी क्या करें, अपनी जो भावनाएं हैं, इच्छाएं और समझ, मतलब अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से क्या करें, अपनी कल्पना को सारी अपनी पेंटिंग में उतारें।